प्रेम सुर वृंदावन बिहारी लाल की। भक्तमाल में बहुत आदर से एक पुजारी जी का वर्णन हुआ है। उनका नाम है श्री देवाजी पंडा जी। उदयपुर के समीप श्री रूप चतुर्भुज स्वामी का मंदिर है, आज भी वो मंदिर है। उसमें एक पंडा जी थे, उनका नाम था देवाजी। उसी में पूजा पाठ करते थे और भगवान में लीन रहते थे सुबह से शाम तक। एक बार की बात है, संध्या समय में, रात्रि के समय में जब पूजा पाठ करके वो पट बंद करने वाले थे, नियम होता है मंदिर का ना कि इस समय सुबह में आरती हो, भोग के समय आरती हो, शाम में कब हो, रात में पट बंद हो जाए। क्योंकि भक्त भगवान को अपने परम प्रियतम के रूप में सेवा करता है। ये भाव नहीं होता है कि मैं मूर्ति की सेवा कर रहा हूँ, ये तो बहुत तुच्छ भाव है। यहाँ तो भावना तो मेरे भगवान है। हिरण्यकश्यप पूछता है प्रहलाद जी से कि तू ईंटा पत्थर को देकर प्रणाम करता है, तो भगवान इसमें। प्रहलाद जी बोले, अरे पिता मोर बाबरा, कहाँ दिखाऊं राम, हम में तुम में खड़े खम में सब में व्यापे राम। मेरा प्रभु कहाँ नहीं है। हम सीधे बोलते परम पूज्य गुरुदेव महाराज, हम सीधे बोलते भगवान श्री राम, हनुमान जी। और ये भावना जितना मजबूत होते चला गया, भगवान हमारे करीब आते चले गए। तो रात्रि के समय में जब भगवान को भोग लगाकर, पट लगाकर और वो दरवाज़ा बंद करके निकलने वाले थे देवाजी पंडा जी, तो उसी समय राजा को मन में क्या सूझा, मंदिर में आ गए। उस दिन एक ही माला मंगवाए थे और भगवान को पहना दिए थे और भगवान से फिर उतारे तो अपने गला में डाल लिए थे। तो राजा आए तो सोचे कि माला इनको पहना दे, माला है नहीं। अंदर गए, अपनी झटपट में अपना वाला माला निकाल लिए और वही राजा को पहना दिए। तिबरी से व्यक्ति थे, अब बाल बड़ा बड़ा रखते थे। इनका एक दो बाल टूटकर वो जो माला था उसमें चिपक गया। राजा पहने तो देखे कि बाल लगा हुआ। फिर बोले, पुजारी जी ठाकुर जी का लगता है सब बाल पक गया, सब उजला हो गया। तो हड़बड़ में बिना सोचे बोले, हाँ महाराज, ठाकुर जी का बाल इधर सब उजला हो गया। अब बोल तो दिए। राजा बोला ठीक है, अब तो आप बंद कर दिए हैं, पट लगा दिए हैं, कल सुबह आएंगे हम भी देखने। कहकर चले गए। अब एक तो इनके मुख से झूठा बात निकला राजा से और दूसरा कह दिए, अभी रोना शुरू कर दिए। मंदिर में ही सीढ़ी पर बैठकर रोते रहे कि हे नाथ, मेरे मुख से क्या निकलवा दिया, जिंदगी भर आपकी सेवा का फल मुझे आज बुढ़ापा में मेरा झूठा अपमान। वहीं बैठकर रोते रहे। रोते रोते ये जो हैं बेसुध हो गए। सुबह होते राजा आ गया, पट खुलवाया, अब चलिए। अब पहले ये आए आगे, और जब भगवान जी को देखे तो देखे सारे बाल उजले हो गए हैं। पुजारी जी देखे से जोर से रोने लगे और फुट फुट कर रोने लगे कि मेरे लिए मेरे प्रभु अपना बाल उजला कर लिए। पुजारी जी जो जोर से रोए ना, से राजा समझ गए। राजा क्या समझे कि इसका झूठ पकड़ा गया, सी रोने लगा। उस समझा नहीं राजा की, भाव में रोने लगे कि हे भगवान, ये क्या हुआ मेरे लिए, हमारे प्रभु जिनका बाल कल तक काला था आज उजला हो गया। वो बैठ कर रोए जा रहे। राजा नजदीक गया तो देखा कि अरे सचमुच सारा के सारा बाल उजला हो गया। अब वो राजा सोचता है कि जरूर रात में सब पेंट उंट करवा के उजला बाल लगवा दिया। राजा गया, एगो बाल खींचा,
नहीं कर खींचा, पावर से बाल खींचा तो राजा देखा कि प्रभु का नाक बहुत सिकुड़ा, जैसे किसी को कष्ट होता है, और जैसी बाल खींचा वहाँ से रक्त का 2 बूंद आके अंगरेखा पर गिर गया। जैसे ऐसे हुआ से राजा तो कांप गया, अरे कितना बड़ा अपराध हो गया। वो भी गिरा बेहोश, होश आया तो देवा पंडा जी के पैर धर लिए, मुझे क्षमा कीजिए, बहुत बड़ा अपराध कर लिया, आप पर शक किया, मुझे क्षमा कर दीजिए, और इस कारण में बहुत बड़ा अपराध प्रभु का भी किया, उनका बाल कवार लिया, उन रक्त निकल पड़ा। देखिए कितना भाव में भगवान अपने भक्त के लिए करते हैं। पंडा जी भी रोने लगे, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैं तो जिंदगी भर बस मूर्ति या पत्थर समझ के पूजा कर रहा था, मुझे तो पता नहीं था कि जो मैं भोग लगाता हूँ खाते हैं और हमारे भगवान दिव्य चैतन्य शक्ति से पूर्ण है। एक तो मैं झूठ आपसे बोला यह अपराध, और दूसरा अपराध कि मेरी वजह से मेरे प्रभु को अपना रूप बदलना पड़ा। दोनों खूब रोए एक दूसरे से गले मिलकर, दोनों रोते रहे। तब ठाकुर जी प्रकट हुए, दोनों को दर्शन देते हुए बोले, सुनो राजन। राजा बोले, महाराज मेरा अपराध क्षम्य है। भगवान बोले, आज से जो उदयपुर के गद्दी पर बैठेगा, जब तक वो शासक है मेरा दर्शन करने नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। तो इसका वहाँ पालन हुआ। कोई भी शासक वहाँ उदयपुर में जब तक गद्दी पर रहा, वो भगवान का दर्शन करने नहीं गया, बाकी लोग जाते थे। तो आप देखिए कि अपने भक्त के वचन को सफल बनाने के लिए प्रभु हमारे कैसे अपने बाल को काला से उजला कर ले। एक से एक बढ़कर लीला हम लोग भक्तमाल में देखते हैं, और सबका सार यही है कि हम इनमें अगर लग जाएं तो फिर हमारी चिंता रात दिन करते रहते हैं, फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारा भार नहीं है। आप भूल जाइए। आपकी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, ध्यान से सुन लीजिए, फिर हम और भक्तों का सुनेंगे और समझने का प्रयास कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। डॉक्टर अनेक प्रकार के होता है। आपके शहर सासाराम में अलग अलग डॉक्टर है, कोई पैर दर्द के, कोई सर्दी बुखार के, कोई सर्जन है। आप इलाज कराने जाते हैं तो पता लगाते हैं कि हमको रोग क्या है और डॉक्टर कौन है। आपके शहर में दुकान भी बहुत सा है, अलग अलग का है, कहीं सब्जी, कहीं आभूषण, कहीं कपड़ा। ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अपना जो प्रभु है, अपने जो परम सद्गुरु महाराज हैं, इनमें इतनी सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य है कि आपकी चिंता जैसी भी हो चुटकी पर उड़ा देंगे। यहाँ ये रेफर नहीं करेंगे कि इस सर्जन के से चल जाऊँ डॉक्टर के यहाँ, ना। ये इतने परम डॉक्टर हैं, इतने परम मास्टर हैं कि हम जैसा भी हैं, जो भी समस्या है उसको ही हल कर देंगे। हम लोग सोचते हैं कि बाप रे हमारी समस्या इतनी बड़ी कैसे हल होगा। इनके लिए कुछ कठिन है क्या? जिनके भौ नचार देने से अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना होती है, जिनके भौ नचार देने से अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है, ये श्रुति संत शास्त्र कहते हैं, उस प्रभु के लिए कौन सा कार्य कठिन है? चुटकी बजा देना तो ब्रह्मलोक से बड़ा राज आपके लिए हो जाएगा। किस बात की चिंता करते हैं, किस बात के लिए सोचते हैं? हमारा काम है इनसे प्रेम करना। अच्छा एक बात और बताइए कि अगर हमको 10-20 गो धरती का राज भी मिल जाए तो हम क्या पाएंगे? अंत तो खाली हाथ ही जाएंगे। भगवान चाहें तो हमको ब्रह्मा बना दे, परिणाम आप ब्रह्म भुवनालो का पुनरावर्तिनो अर्जुना माम पेते तो कौन्त्य पुनर्जन्म न विद्यते। फिर वापस आ जाएंगे। किस काम का? कितना भी धन रज ले, मान प्रतिष्ठा बढ़ाई रज ले, पद प्राप्त कर ले, लास्ट में क्या होगा? सब खाली खाली हाथ जाएंगे। इसीलिए
भक्तराज सुदामा जी भगवान से भक्ति के अलावा कुछ नहीं मांगते हैं। महल भी मिला तो बोझे समझ रहे हैं। आप इस बात को समझिए, आपने जो अपना समय भगवान में लगाया, समय लगाया, धन लगाया, दिमाग लगाया, भाव लगाया, यही सार्थक है। जो यहाँ नहीं लगा वो कौड़ी के मोल भी नहीं बिकेगा। आपके जीवन का केवल वही पल, अब पल को तो बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे? आप सोचेंगे तो एक एक घंटा सवेरे सत्संग, अब पूजा शाम में कैसे होगा? हम जब भगवान का हो गए तो हर पल भगवान का है। इसलिए परम पुरुष जी गुरुदेव महाराज कहते हैं शरणागत बनो, हर काम भगवान के लिए करो। तो आज हम लोग कई भक्तों की कथा सुने और सबका सार यही है कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। हमें परम पुरुष गुरुदेव गीता घाट भगवान मिले जो खुद कह कर गए, मैं ही कबीर, मैं ही पलटू, मैं ही तुलसी, सब भक्त का मिश्रित रूप, मिश्रित अवतार मैं हूँ। और हम सब भाग्यशाली हैं कि एक एक जगह सारे भक्तों का लीला सुन रहे हैं। तो एक संकल्प रखना है अपने मन में कि हम हर समय अनुभव करें कि मैं अपने गुरुदेव का हूँ, प्रभु का हूँ, और जो करूँ इन्हीं के लिए। बस इसको करते रहिए, गुनगुनाते रहिए, निर्भीक रहिए। इनके रहते हमारा हित नहीं हो सकता है। एकदम मस्त रहिए। भक्ति मतलब मस्ती, संतोष से जीना है। जिस अवस्था में रखे प्रसन्न रहना है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र की। दो बार भगवान का नाम लेते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय गौरी शंकर सीताराम, गौरी सीताराम, जय सीताराम, सीता राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घटवासी हूँ और शिव परमात्मा का हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोले श्री संत महाराज गीता घाट भगवान की, श्री राधा माधव की, सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, वंश धनवाणी की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सदग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव।